उससे बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना हो, जिसने हमें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने हमें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने हमें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने हमें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। गर्भ में धोया मैया ने दुख उठाया। खुद गीले में माँ सोई सूखी में हमें सुलाया। खुद गीले में माँ सोई ने दुख उठाया। खुद गीले में माँ सोई सूखी में हमें सुलाया। खुद गीले में माँ सोई सूखी में तुझे सुलाया। तू मन में है अभिमानी, तूने मन में अभिमानी। माँ बाप को नहीं भुलाना। जिसने हमें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने हमें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की सेवा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको हर पल है मुक्ति पाना। जिसने हमें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। हमें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने हमें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने हमें जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दिखाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माता पिता का साया बचपन में ही उठ जाता है। वो बच्चा कह रहा है, जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं
जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं। ओ किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं। ओ किस्मत वाले वो हैं जिनकी माँ हैं। ये जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती। ये जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। उनसे पूछो जाकर जिनकी माँ नहीं होती। पास बुलाती है कितना रुलाती है। दूर भगाती है कभी लोरी सुनाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। तन से भगवान का भजन करो। हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने वाला ज़्यादा सुखी है, लेकिन सामने वाले की जब स्थिति पूछते हैं तो सोचते हैं कि हम ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो ब्राह्मण देवता तुम भगवान का भजन करो। देखो दूसरे को देख करके ये नहीं सोचना चाहिए ये सुखी है, हमारे ये संतान नहीं है तो हम दुखी हैं। संतान वाले भी सुखी नहीं होते कई बार, और कई बार संतान नहीं होने पे ज़्यादा सुख होता है और संतान वाले दुखी रहते हैं। और कई संतानें ऐसी होती हैं जो सुख भी देती हैं माता पिता को, पर लगता है हमें सामने वाला ज़्यादा सुखी है। कहते ना, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। एक दूसरे को हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा वो सुखी है, लेकिन तुलसीदास बाबा कहते हैं बिन हरि भजन सुनो भई साधो, दुनिया में सब जीव दुखारी। इसलिए हे ब्राह्मण देवता तुम भगवान का भजन करो। ब्राह्मण ने कहा संत महात्मा तुम वैसे ही मेरा टाइम खराब कर रहे हो। इतनी देर हो गई, संतान प्राप्ति का ना वरदान दिया, ना कोई प्रसाद फल दिया। आप मेरे को दुनिया भर के कथाएं सुना जा रहे हैं। अगर संतान प्राप्ति करा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके सामने अभी जान दे दूंगा, दोष आपको लगेगा। दोष उनके ऊपर मर दिया। उनके ठहरो ठहरो, मुझे दोषी मन ठहराओ। और उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और एक फल निकाल करके दे दिया। इस फल को ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे संतान हो जाएगी, लेकिन नसीब में होगी तब ना। ब्राह्मण देवता फल को लेकर के गए, धुंधली को दिया कि इसको खा लेना, हमारे संतान हो जाएगी। धुंधली सोचने लगी ऐसे फल खाने से संतान होती तो दुनिया न पैदा कर लेती, और संतान इस फल से पैदा, क्या पता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पहले अपनी सहेलियों से पूछ लूँ। सहेलियाँ बहुत थी उसकी। बाहर गई, उसने 2-4 सहेलियों को इकट्ठा किया। उसकी आदत ऐसी थी, जब तक 5 बहनों में बैठ नहीं लेती थी और 4 बातें इधर उधर की नहीं करती थी, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता था। अपनी सहेलियों में गई और पूछने लगी, बहन मेरे पति एक फल लेकर के आए हैं और वो कहते हैं संतान पैदा हो जाएगी, क्या मैं उस फल को खा लूं? सहेलियां बोली, बहनें ऐसे फलों से संतान होने लगी तो दुनिया कर ले, क्या पता कुछ और जादू टोना कर दिया तो। तू जांच के लिए ऐसा कर, उस फल को अपनी गऊ को खिला दे, तेरी गऊ तो बांझे।
तू फल मत खाइयो। सहेलियों ने मने कर दी। इतने में उसकी बहन आ गई। धुंधली की छोटी बहन आई और वो 1-1.5 महीने से गर्भवती थी। उसको भी उसने वही बात बताई कि मेरे पति एक फल लेकर के आए हैं, वो कहते हैं इस फल के खाने से संतान प्राप्त हो जाएगी। बहन कहने लगी, बहन ऐसे जादू टोना करने वाले साधु महात्मा बहुत मिलते हैं, मत खाइयो, अपनी गाय को खिला दे। मेरे गर्भ में 1-1.5 महीने का बच्चा है, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, वो बच्चा तेरे को आसानी से दे देंगे और उसको पाल लेना, तू संतान तेरे को प्राप्त हो जाएगी। ऐसे फल खाने से कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बहन की बात धुंधली मान गई और वो फल अपनी गऊ को खिला दिया और खुद कहने लगी, आत्मदेव से कहा कि जो तुम फल लाए थे उससे मेरे गर्भ है। अब गर्भवती बनने का नाटक करने लगी। बहन चली गई और वो बताती रही कि गर्भवती। 9वें महीने में धुंधली के बहन के एक बच्चा पैदा हुआ। धुंधली ने अपनी सहेलियों से कहा कि बहन फल तो खा लेती मैं, लेकिन देखो बच्चा अगर मेरे पेट में हो गया, गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बढ़ जाएगा और फिर पेट बड़ा हो जाएगा तो मुझे कहीं जाना आना भी मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में डाकुओं ने हमला बोल दिया तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी। ऐसे ऐसे ख्वाब कर रही है, दौड़ भी नहीं पाऊंगी और फिर जब मान लो चलो ये भी सह लिया जाए और फिर जब वो बच्चा पैदा होगा तो जो प्रसव की पीड़ा होती है ना वो भी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद चलो वो भी सहन कर लिया, फिर वो बच्चा हो गया तो मलमूत्र करेगा, उसे कौन धोएगा और फिर बच्चा पैदा हो जाएगा तो नंद रानी आएंगी, बुलाना तो पड़ेगा किसी न किसी को। नंद रानी आएंगी और मैं तो चारपाई पे होंगी और घर का माल मता सारा बटोर के वो ले जाएंगे। बहन के कहने से गर्भ का नाटक कर रही है। पहले ऐसे ऐसे ख्वाब सोच रही थी। 9वें महीने में उसकी बहन के एक बच्चा हुआ। उस समय आत्मदेव ब्राह्मण घर पर नहीं थे, बाहर गए हुए थे और वो आसानी से अपना बच्चा दे करके उसको चली गई। जब ब्राह्मण देवता बाहर से लौट करके आए तो धुंधली बोली कि मेरे बड़ी आसानी से पुत्र पैदा हो गया है, लेकिन मेरे स्तन में दूध नहीं आ रहा है। बच्चा दूध कहाँ से पिएगा? वो कहने लगी, अभी कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन की बात है, मेरी बहन के एक बच्चा हुआ था और वो रहा नहीं तो मैं उसको बुला लूँ, वो मेरे बच्चे को दूध पिला देगी। ब्राह्मण देवता ने कह दिया बुला लो, कोई बात नहीं। बहन को बुला लिया और बच्चे की परवरिश होने लगी। कुछ दिन बाद गऊ के एक बच्चा पैदा हुआ, मनुष्य आकार का। उसके कान बड़े बड़े थे गऊ जैसे। और जब धुंधली के बच्चा हुआ तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए, सबको बधाइयाँ दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और 1-1.5 महीने बाद गऊ के बच्चा हो गया और ज़्यादा ब्राह्मण देवता खुश हो गए। देखो भगवान पहले खुश नहीं थे और अब इतने खुश हुए, 2-2 बच्चे घर में आ गए। बधाइयाँ बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खूब बड़े खुश हैं, शहनाइयाँ बज रही हैं घर में। दोनों बच्चों की परवरिश होने लगी। बोलो राधे राधे, बोलो ना प्यार से राधे राधे। एक बार और भाव से राधे राधे। 2 बच्चों की किलकारियां घर में गूंज रही हैं। जो गऊ का बच्चा था उसका नाम आत्मदेव जी ने गौकर्ण रखा। तब तक धुंधली के बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं हुआ था। जब गऊ के बच्चा हो गया तो आत्मदेव ने गौकर्ण नाम रख दिया। तो धुंधली सोचने लगी, जब इसका नाम इसकी माँ के नाम से जोड़ के रखा गया है तो मैं भी अपने पुत्र का नाम अपने नाम से जोड़ के रखूंगी और उसका नाम रख दिया धुंधकारी।
धुंधकारी। अब बताइए, नाम के जैसा जैसा नाम वैसा प्रभाव बच्चे का, जैसा नाम वैसा स्वभाव बच्चे का। नाम की बड़ी महिमा है। नाम अपने यहाँ भारत में बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे जाते हैं, भगवान के नाम पे नाम रखते हैं, तो बच्चे में गुण भी वैसे ही आते हैं। और आजकल तो नाम पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं। किसी के एक बच्चा पैदा हुआ था तो नाम निकला छेदी राम। क्या निकला? छेदी राम। उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कैसा नाम रखा है छेदी राम, ये भी कोई नाम है? सोचने लगे ऐसा करते हैं कि गुरुद्वारे के जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, गुरु, तो वो बड़े अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, तो उनके पास ले चलते हैं। सो अपने बच्चे का नाम उनसे रखवा लेंगे। लेके गए, वो बड़े खुश हुए, कहने लगे आइए आइए, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, कैसे आना हुआ, हम अपने बच्चे का नाम रखवाने के लिए आपसे आए हैं। गुरुजी बोले कि ठीक है, बहुत बढ़िया नाम रखेंगे। उन्होंने नाम रखा खड्डा सिंह। पंजाबियों में नाम ऐसे ही होते हैं, सिंगला। बोले खड्डा सिंह नाम है तुम्हारे बच्चे का। कि खड्डा सिंह ये भी कोई नाम है? कैसा नाम रख दिया। ऐसा करते हैं, मस्जिद में जाके उनसे मुसलमानों से रखवाएंगे, वो अच्छा नाम रखेंगे। वहाँ लेके बच्चे को चले गए। उन्होंने कहा महाराज हमारे बच्चे का नाम रख दो। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा नाम रखेंगे। खुश हुए, उन्होंने नाम रख दिया सुराग अली। अब मतलब तो सबका एक ही है ना, सुराग अली। उन्होंने कहा इनने भी कैसा नाम रखा, पसंद नहीं आया। ऐसा करते हैं, इस्कॉन टेम्पल में चलते हैं, वहाँ बढ़िया बढ़िया नाम रखते हैं, वहाँ रखा के ले आए। वहाँ लेके चले गए छोटे से बच्चे को, और वो कहने लगे कि महाराज आप कैसे आए? कहा हम अपने बच्चे का नाम रखवाने आए हैं आपसे, अच्छा सा सुंदर सा नाम हमारे बच्चे का रख दो। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, हम बहुत अच्छा नाम रखेंगे आपके बच्चे का। उनके रखो। तो उन्होंने रख दिया मिस्टर हॉल। मिस्टर हॉल आपके बच्चे का नाम है। ने कही कि कैसे कैसे नाम लोग रखते हैं, काय के मिस्टर हॉल और काय के खड्डा सिंह, काय के सुराग अली। इससे तो अपने छेदी राम बढ़िया, कम से कम राम का नाम तो बाद में आता है। नाम की बड़ी महिमा है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। अब धुंधकारी तो धुंधकार के ही जैसे काम करेगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो दुनिया को सताने लगा। दूसरों के बच्चे, छोटे बच्चों को गोद में खिलाने के निमित्त से लेता और चट कुआं में डाल देता। बच्चों को पेड़ पर चढ़ा देता, छुपा छुपी खेलती, पेड़ को हिला देता, सारे बच्चे पट 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 नीचे गिरते। किसी का हाथ टूटता, किसी का पाँव, किसी के गले में फांसी का ऐसे रस्सी बांधता और घसीटने लग जाता। रोजाना शिकायतें आती थी। और गौकर्ण बड़े अच्छे संत, उनकी परवरिश हो रही, उनका स्वभाव अलग है, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, गौकर्ण जी का। दोनों बच्चे बड़े होते गए, धुंधकारी के अपराध, धुंधकारी के कर्म बुरे होते चले गए, और आत्मदेव जी, वो गौकर्ण जी ज्ञानी होते चले गए। धुंधकारी जैसे बड़ा हुआ तो अपने घर की संपत्ति को जुआ में, शराब में उड़ाने लगा, बेश्यागामी हो गया। पिता को बहुत दुख होता था उसके कर्म देख करके, बहुत दुखी होते थे, बड़े रोते थे। घर की सारी संपत्ति जो मेहनत से कमाई थी वो सारी धुंधकारी ने शराब जुआ में उड़ा दी। एक दिन बहुत दुखी हुए आत्मदेव, तब गौकर्ण जी आए, उन्होंने समझाया उनको। कहने लगे देहे अस्ति मांस रुद्रे अभिमत्य मदचितम। क्या ये देह हड्डी और मांस की बनी हुई है, इससे इतनी ममता क्यों है? और कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है? अपने पुत्र से इतना मोह क्यों है आपको? आपको वन में जाकर के भजन करना चाहिए।
गौकरण जी कहने लगे आप वन में जाइए और भजन कीजिए। जाया सुतु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग नष्टम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ धर्म भजस्व सत्यम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम अन्य सय दोष गुण चिंतन मास मुक्त पा सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम। कि वन में जाकर के संतों का साथ कीजिए और संतों के मुख से कथा अमृत का पान कीजिए, कथा अमृत का पान कीजिए, कथा को पियो। आत्मदेव कहने लगे कथा कोई पीने की चीज है जो पिए? कैसे पिए? कथा का कानों से, कानों के द्वारा, कानों को दोना बना करके कानों के द्वारा कथा अंदर जाती है। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमारे अंदर दो जगह से जाती हैं। नेत्रों से हम अच्छा देखेंगे तो अच्छाइयाँ हमारे अंदर जाएंगी और हम गलत देखेंगे तो हमारे अंदर बुराइयाँ जाएंगी। तो कानों के द्वारा भगवान की कथा का अमृत पान किया जाता है। जितनी कथा सुनो, जितनी सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। कथा की बहुत महिमा है और कथा कहते हैं ना, भक्ति को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कथा श्रवण करते रहो, जहाँ कथा होती हो वहाँ कथा श्रवण करो। अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, शिव पुराण का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, सुनो। उससे भगवान की भक्ति अंदर जाती है। आत्मदेव ने पिता की बात मानी और गौकर्ण ने उनको समझाया और आत्मदेव जी आज वन को चले गए भगवान का भजन करने के लिए, संतों का साथ पाने के लिए। वन में संत महात्मा जो होते हैं ना, भगवान की कथा चर्चा सत्संग करते रहते हैं। तो कानों के द्वारा कथा अमृत का, हमारे अंदर कथा अमृत जाती है और उससे कहते हैं ना, कथा सुनने से तो सारे रोग भी मिट जाते हैं। अगर नियम से, प्रेम से, अगर श्रद्धा से हम कथा का श्रवण करते हैं तो जो शरीर में रोग होते हैं ना, वो भी निकल जाते हैं। अच्छी बीमारियां, कैंसर तक ठीक हो जाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने से। तो श्रद्धा होनी चाहिए। आत्मदेव जी घर छोड़ करके चले गए। गौकर्ण ने सोचा कि अब मैं ही यहाँ पे क्या करूँगा। गौकर्ण भी तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब धुंधली बची और धुंधकारी, अब धुंधली को धुंधकारी रोजाना मारता पीटता था। धन निकाल, कहाँ है, कहाँ छुपा रखा है। जितना धन था धुंधकारी सारा ले जा करके जुआ, शराब, वेश्या में सारा समाप्त कर दिया। एक दिन फिर आया और कहने लगा धन निकाल के रखियो, अगर आज तूने धन नहीं दिया तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। धुंधली थर थर कांपने लगी और सोचने लगी इसके हाथों मरने से तो मैं खुद ही मर जाऊं तो अच्छा है। और रात्रि में उसने कुआं में कूद करके अपनी जान दे दी। अब धुंधकारी अकेला रह गया, आजाद हो गया और ज्यादा चोरी जारी करने लगा। धन समाप्त हो गया तो फिर क्या करेगा, कमाना आता नहीं। तो राजा महाराजाओं का धन चुरा चुरा करके लाने लगा। जहाँ चोरी का उसका थोड़ा सा भी मिलता कि यहाँ पे मैं कर सकता हूँ तो वो छोड़ता नहीं था मौका। एक दिन राजा का धन बहुत सारा चुरा करके लाया। 5 वेश्याओं को उसने अपने घर में रख रखा था। वो सारा धन उनके समर्पित किया। सारी वेश्याएं सोचने लगीं कि रोज ही ये इतना धन चुरा करके लाता है, एक दिन राजा इसको पकड़ लेगा, मृत्यु दंड देगा, तब भी इसको तो मरना ही है। अब इतना धन लाया है और इसको राजा ने पकड़ लिया तो संग में हम भी पकड़ी जाएंगे और दंड हमें भी मिलेगा, इसलिए हमें इसको मार देती। और धुंधकारी को उन्होंने चारपाई में बांध करके रात को खूब फांसी का फंदा लगा करके खींचा। पापी बहुत ज़्यादा था इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो जलती हुई लकड़ियाँ उसके मुंह पे डाल दी, मुंह में भर दी।
चूल्हे में जो लकड़ियाँ जलाते हैं ना, कोला हो जाते हैं लाल लाल, वो उसके मुंह पे डाल करके और उसको मार दिया 5 बेश्याओं ने, और उसके अपने घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया। कुछ दिन बाद आसपास के लोग अड़ोसी पड़ोसी पूछने लगे कि तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे पति दिखाई नहीं देते, कहाँ गए हैं? तो बेश्याएं कहती थी वो अब की बार दूर कमाने चले गए हैं, आ जाएंगे कुछ दिन में। बेश्याओं ने सोचा कि एक दिन भेद खुले, उससे अच्छा है कि हम पहले ही चली जाएं, और सब सारा धन माल जो भी था वो बांध बूंद करके और चंपत हो गई। रात को ही घर छोड़ करके चली गई, घर में ताला लगा गई। धुंधकारी बहुत पापी था, इसलिए प्रेत योनि उसको मिली। प्रेत योनि में बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रेतों का पेट तो बहुत बड़ा होता है, समुद्र के समान, और मुख होता है, सुई में जो धागा डालते हैं ना वो छेद होता है, इतना बड़ा मुख होता है, सिवाय वायु के और कुछ भक्षण नहीं कर सकता। धुंधकारी प्रेत बन गया। और गोकर्ण जी ने जब सुना कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई और उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई, तो उसने, गोकर्ण जी ने वहाँ पे गया जी में थे उस समय, उन्होंने गया जी में पिंडदान किया, श्राद्ध किया उनका। और जब तीर्थ करके गोकर्ण जी घर आए तो अंधेरा हो चुका था, और अंधेरे में ही वो अपने घर में घुस गए, किसी से मिले नहीं, और जा करके चारपाई पे सो गए। अब सो गए तो रात को धुंधकारी उनको कभी भैंसे के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी शेर के रूप में, कभी कुत्ते को, किसी रूप में दर्शन दे रहा है, प्रकट हो रहा है, डरा रहा है उनको। गोकर्ण जी बोले तू कौन है? आवाज नहीं निकल रही उसकी। गोकर्ण जी ने भगवान का तुलसी गंगाजल और तुलसी गंगाजल डला हुआ चरणामृत भगवान का हाथ में लिया और उसके ऊपर प्रेतात्मा जो थी उसके ऊपर छिड़क दिया। उससे जल के छिड़कने से उसके अंदर बोलने की शक्ति आ गई, वो बोलने लगा। गोकर्ण जी बोले तू कौन है? भूत है कि प्रेत है, कौन है? तू मुझे इस तरह क्यों डरा रहा है? धुंधकारी बोला मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, मैंने बहुत पाप किए इसलिए मुझे प्रेत योनि मिली है और मैं इसमें बहुत कष्ट पा रहा हूँ, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराइए। गोकर्ण जी बोले मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया था और पिंडदान भी किया था, फिर तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी कहने लगा ऐसे सैकड़ों गया में पिंडदान से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने पाप बहुत ज़्यादा किए हैं, इसलिए मेरी गया जी के पिंडदान से भी मुक्ति नहीं हुई। तो फिर क्या मेरी मुक्ति के लिए कोई और उपाय सोचो। गोकर्ण जी बोले अब तू जा, मैं सुबह तेरी मुक्ति का उपाय सोचूंगा। थोड़ी गया जी की महिमा बताते हैं यहाँ पे। गया जी में एक गयासुर नाम का बहुत बलवान दैत्य रहता था, वो सभी को बहुत सताता था, बहुत दुखी करता था। उससे परेशान होकर के लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी की शरण में गए, देवताओं की शरण में गए और बहुत दिन तक युद्ध होता रहा और वो गयासुर नाम का दैत्य हारा नहीं। नारायण ने भी बहुत दिन तक युद्ध किया, उससे नहीं हारा। तब सब देवताओं ने कहा, नारायण ने कहा कि तेरा बल देखकर, तेरा युद्ध देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं, तू वरदान मांग ले। गयासुर बोला तुम क्या मुझे वरदान दोगे? तुम ही मांग लो मुझसे। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम ही मुझसे वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तो ठीक है, हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ, और उसके लिए हम ये चाहते हैं कि तेरे शरीर पे हवन कुंड बनाएं।
तो खुश हो गया, कहने लगा ठीक है बना लो तो। और वो गयासुर नाम का दैत्य लेट गया। ब्रह्मा जी ने सोचा था जब बहुत दिन तक यज्ञ होता रहेगा तो मर ही जाएगा ये, लेकिन यज्ञ से तो शक्ति बढ़ गई उसकी। यज्ञ हवन धर्म का काम हम अगर करते हैं ना तो उससे हमारी शक्तियां बढ़ जाती हैं। 100 बरस तक कहते हैं, पुराण बताते हैं कि 100 बरस तक ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा कुंड बना करके गयासुर के छाती पे यज्ञ किया। और वो ऐसे ही लेटा रहा। जब पूर्ण आहुति हुई लास्ट में, और जैसे देवता तृप्त हुए, पूर्ण आहुति हुई, आरती हुई और गयासुर उठ करके बैठ गया। सब घबराने लगे। इतने दिन 100 बरस तक यज्ञ किया, ये तब भी नहीं मरा। भगवान नारायण का बहुत दिन तक युद्ध चला। फिर उसके साथ उठ करके बैठ गया। भगवान नारायण आए और बहुत दिन तक युद्ध चलता रहा। और भगवान ने उतनी पृथ्वी को ऐसे पलट दिया और गयासुर को नीचे दाब दिया। अपना दाहिना चरण रख करके उतनी पृथ्वी दाब ली अपने चरण से। वो कहने लगा कि ठीक है, आपने मुझे जमीन के नीचे दफन कर दिया है, जब तक मुझे वो पिंड और मुंड नहीं मिलेंगे, जिस दिन मुझे नहीं मिलेंगे, जब तक ये मिलते रहेंगे पिंड, रोजाना पिंड और मुंड, माता जी कोई न कोई मतलब जलती रहती चिता, और पिंडदान हमेशा होता रहता है। जिस दिन मुझे पिंड और मुंड नहीं मिलेंगे उस दिन मैं फिर उतनी धरती पलट के बाहर आ जाऊंगा और फिर ऐसे ही सताऊंगा सबको। भगवान नारायण उसको दाबे हुए हैं। वहाँ एक चरण की महिमा है, भगवान का एक चरण वहाँ पे पूजा होती है। गयासुर का ये महत्व है, इसलिए वहाँ पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। बोलिए गया धाम की जय। धुंधकारी कहता है कि मैंने बहुत पाप किए, इसलिए मेरी गया जी में पिंडदान से भी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी सो गए, सवेरे उठे, स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया, सूर्य देव की रोजाना पूजा करते थे। 2-4 बुजुर्गों से पूछा कि धुंधकारी ने ऐसे ऐसे मुझे दर्शन दिया और उसके मुक्ति का उपाय आप बताइए कि क्या करना चाहिए। बुजुर्ग लोग कहने लगे कि देखो हम तो जानते नहीं हैं, तुम ऐसा करो कि सूर्य देव की तुम आराधना करते हो, उन्हीं से पूछ लेना। सुबह जब जल देने लगे गोकर्ण जी सूर्य देव को, तो सूर्य देव का रथ उन्होंने रोक दिया। जन्माधस्य तो अन्वयाचतर्थ चार्तेश विज्ञ सुराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुहंति यति सूर्यः तेजो बार मृदाम यथा विन्मयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धामना स्वयं सदा निरस्त कोयकम सत्यम परम धीमहि। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादिमृत दिव्य संयुक्तम विवत भागवताम रसमालायम मोहर होर सुका भुव भाव का। सूर्य देव की गोकर्ण जी ने स्तुति की। सूर्य देव रथ अपना रोक के खड़े हो गए और कहने लगे श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावा और किसी से धुंधकारी की मुक्ति नहीं हो सकती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक भजन। झूठा है संसार धोखा खाएगा, ले ले हरि का नाम नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, ले ले हरि का नाम नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा।
पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। राधा रानी को बड़ो मीठो बड़ो प्यारो सखी मधुर रसीलो नाम हमारा। राधा रानी को बड़ो मीठो बड़ो प्यारो सखी मधुर रसीलो नाम हमारी। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी से मीठे बोल हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो। बाबा है ब्रसभान कुंवर जी मैया कीर्ति हो। बाबा है ब्रसभान मैया कीर्ति। बाबा है ब्रसभान कुंवर जी मैया कीर्ति हो। बाबा है ब्रसभान जी मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हम
हमारी ब्रज महारानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी से हो मिसरी से अरे हो। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो। श्री राधे। लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के। लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के। लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के। बालों में गजरा लाल हमारी राधा रानी के। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। मिसरी से मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधे। मोटे मोटे नैन हमारी राधा रानी के। ओ मोटे मोटे नैन हमारी ताली बजा के। राधा रानी के। मोटे मोटे नैन हमारी श्यामा प्यारी के। नैनों में ओहे। नैनों में बस गए श्याम हमारी राधा रानी के। नैनों में बस गए श्याम हमारी राधा रानी के। ओ राधा रानी के हमारी श्याम प्यारी के। राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारे के। ओए मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो राधे रानी की। मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
पतले पतले होठ ताली हमारी बजा के। राधा रानी के। राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के। ओ राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के। होठों पे ओहो। होठों पे लहो। होठों पे लाली लाल हमारी राधा रानी के। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हरि बोल। गोरे गोरे हाथ हमारी राधा रानी के। ओ गोरे गोरे हाथ हमारी राधा रानी के। राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के। हाथों पे ओहो। हाथों पे श्री राधे। हाथों पे मेहंदी लाल हमारी राधा रानी के। हाथों पे मेहंदी लाल हमारी राधा रानी ए मिसरी से बोल। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जो। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधे जो। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जो। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधे जो। चरणन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बोलिए राधे रानी सरकार की। का आपने भजन सुना, आनंद लिया। ऐसा आनंद बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस आनंद सागर में डुबकी लगा रहे हैं। कई लोग तो अपने घर में पड़े पड़े सो रहे होंगे, कई लोग निंदा चुगली कर रहे होंगे किसी की, कई लोग लड़ाई झगड़ा भी कर रहे होंगे। संसार है, सब कुछ होता है। आप इतने भाग्यशाली हैं कि ये ज्ञान सरोवर में गोता लगा रहे हैं। गौकरण जी ने सूर्यदेव के रथ को रोक दिया, स्तुति की। सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के सिवा और कोई धुंधकारी की मुक्ति नहीं दिला सकता। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कीजिए। गौकरण जी ने आषाढ़ की शुक्ला नवमी को श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई थी महाराज परीक्षित को, वो भगवान जब अपने गोलोक धाम को चले गए, अपने गोलोक धाम को चले गए
उसके बाद 30 साल बाद, 30 साल से कुछ थोड़ा सा अधिक समय हो गया था, तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई। 200 साल के बाद गौकरण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाने जा रहे हैं। और जो सनकादि मुनि नारद जी को कथा सुना रहे हैं, चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी को सनकादि मुनि ने सुनाई। हालांकि पहले अपने पिता ब्रह्मा से नारद जी ने सुन रखी थी पर भूल गए थे, और सनकादि मुनि नारद जी को कथा सुना रहे हैं। सनकादि मुनि ने ये भादों की शुक्ला नवमी आती है, जिसको गुगा नवमी भी कहते हैं, इस दिन से कथा सुनाई, 7 दिन की कथा। गौकरण जी ने भागवत जी का आयोजन किया और वहाँ 7 गांठ का एक बांस लगाया गया। गौकरण जी ने भागवत जी की महिमा गाई कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा अथाह सागर है कि इसमें जितना गोता लगाया जाए, जितनी डुबकी लगाई जाए, उतना कम है। और कहीं गंगा में, यमुना में आप स्नान करने के लिए जाते हो तो थोड़ा सा गहराई आए तो बोर्ड लगा देते हैं, नहीं जाना खतरा है, आगे नहीं बढ़ना खतरा है। लेकिन ये अथाह सागर ऐसा है, जितना इसमें डुबकी लगाओ, जितना गहराई में जाओ, जितना अंदर जाओ, उतना ही ज़्यादा आनंद आता है। ऐसा अथाह सागर है ये आम का पका हुआ फल है। आम के फल में तो फिर भी छिलका और गुठली होती है, इसमें न छिलका है न गुठली है। सुखदेव रूपी तोते के मुख का चखा हुआ ये श्रीमद् भागवत महापुराण रस है ये आम का। इसमें जितना डूबो उतना आनंद है। सनकादि ने नारद जी से कहा था कि तुमने उनको क्या सुनाया? तो उन्होंने कहा मैंने वेद सुना दिए, वेद सुना दिए थे भक्ति बैराग को। सनकादि मुनि कहने लगे कि वेदों से नहीं, महाभागवत पुराण से कल्याण होता है, कि वो भी तो वेदों से ही निकली। तब मुनियों ने कहा देखो, ईख से गन्ना बनता है, दूध में मक्खन होता है, लेकिन जब तक दूध को मथोगे नहीं, उस मक्खन को नहीं निकालोगे, तब तक मक्खन का स्वाद नहीं ले सकते। इसी तरह ईख में गन्ना होता है। अब मिठाइयाँ जो आप खाते हैं वो गन्ने में वो स्वाद नहीं है। गन्ने से युक्ति करके उसका रस निकाला जाए, फिर उसकी चीनी बनाई जाए, गुड़ बनाया जाए, फिर मिठाइयाँ बनती हैं तो उसका अलग स्वाद है। अब आप दूध पीने जा रहे हो तो अब उसमें गन्ना थोड़ी डाल दोगे, दूध में चीनी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सब वेदों का सार है, लेकिन आनंद ही आनंद है इसमें। जो वेदों में आनंद नहीं है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। गौकरण जी ने महिमा सुनाई भागवत जी की। भागवत जी की महिमा जितनी गाओ उतनी कम है। ये तो ऐसा है जी, चीनी की कटोरी बनाई और उसमें शहद भर दिया, शहद को खाते खाते कटोरी भी खा गए, क्योंकि फेंकने वाली चीज़ है ही नहीं। चीनी की कटोरी कैसे फेंको, क्या करोगे फेंक के, तो खा ही जाओगे। और इसकी था श्रीमद् भागवत महापुराण, इस सागर की था कोई नहीं पा सका आज तक। इसकी था जो लेने गया वो इसमें खो गया, आज तक लौटा नहीं। जैसे कि चीनी की गुड़िया समुद्र की थाह लेने गई, चीनी की गुड़िया समुद्र की थाह लेने गई कि कितना गहरा है, आज तक नहीं लौटी, उसी में खो गई, घुल मिल गई। ऐसा ये अथाह सागर है, इसमें जितनी गहराई में जाओ उतना ही खो जाते हैं। बोले श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय। ऐसा अथाह सागर है ये पुराण। गौकरण जी ने आयोजन किया भागवत जी की और महिमा सुनाई, और श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम दिवस की कथा
गोकर्ण जी ने पूरी की, जैसे कि आप आज सुन रहे हैं। और जब कथा का समापन हुआ शाम को, तो सब अपने अपने घर उठ कर के गए। जब श्रोता लोग बैठे ना, तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आकर के बैठे थे कथा में, और वहाँ धुंधकारी भी आया और वो बैठने की जगह ढूंढने लगा। प्रेत आत्मा है, हर जगह नहीं बैठ सकता, हवा की तरह है, कोई उसके ऊपर बैठ जाए तो पता भी ना चले। इसलिए धुंधकारी घूमते घूमते उसने देखा एक 7 गांठ का हरा बांस लगा हुआ है वहाँ, और धुंधकारी उसकी गांठ में बैठ करके कथा सुनने लगा। प्रथम दिवस की कथा धुंधकारी ने बांस की गांठ में बैठ करके सुनी, और जब कथा का समापन हुआ, शाम को कथा का समापन हुआ, एक गांठ तड़ तड़ करके फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई, और तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की, 5वें दिन की, 6ठे दिन की, 7वें दिवस की कथा समाप्त हुई, और 7 गांठें उस बांस की तड़ तड़ करके फट गई, और धुंधकारी की मुक्ति हुई। कहते हैं कि जब बांस की गांठें ये श्रीमद् भागवत महापुराण फाड़ सकता है, तो ज्ञान की गांठें क्यों नहीं खुल सकती? अगर ध्यान से सुनेंगे तो ज्ञान की ग्रंथि भी खुल जाती है। धुंधकारी की मुक्ति हुई। धुंधकारी के लिए विमान आया, बड़ा सुंदर विमान में घंटियां लगी हुई हैं, झंडियां लगी हुई हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान के 4 पार्षद उसमें विराजमान हैं, और विमान आकर के धुंधकारी के लिए रुका, और धुंधकारी उस समय चतुर्भुज रूप हो गया। धुंधकारी गोकर्ण जी से कहने लगे, हे भैया, धन्य है आपका ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसने मुझे मुक्ति दिलाई। भगवान का भजन ही इंसान को करना चाहिए, वो ही मुक्ति का कारण है। कहते हैं कि खाओ पियो अंग लगे, खाओ पियो अंग लगे, दान करो तो संग लगे। जब हम यहाँ से जाएंगे, कुछ हमारे साथ नहीं जाता, जो हम दान पुण्य कर लेंगे वो हमारे साथ जाएगा। और गाड़ दाब के जोड़ जकोड़ के रखा, उसको जंग लगा। खाया पिया अंग लगा, दान किया संग लगा, और गाड़ दिया तो जंग लगा। इसलिए धर्म के कार्य करते रहना चाहिए। सनातन धर्म हमारा बहुत उत्तम धर्म है। ये शुरू में भी था, बीच में सृष्टि होती है तब भी, और अंत में प्रलय हो जाती है तब भी ये रहता है। इसके बराबर का कोई धर्म नहीं। दूसरे धर्म बीच में आते हैं और सृष्टि से पहले ही लुप्त हो जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। बोले सनातन धर्म की जय जय हो। जब धुंधकारी विमान में बैठ करके जाने लगा, तो सब श्रोता लोग कहने लगे, गोकर्ण जी कथा तो हमने भी सुनी थी, लेकिन हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? विमान एक क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए था। तब पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी के जैसा मनन किसी ने नहीं किया। मनन का मतलब है जो कथा सुन के जाओ, घर में जा करके उसका ध्यान करते रहो, मनन करते रहो, वो कथा भूलनी नहीं चाहिए। उसको मनन कहते हैं। जो लोग सुनने आते थे और शाम को जब जाते थे, तो अपने घर की कथा में भी उनको घर की चिंता होती थी, और जब जाते थे तो घर के काम में लग जाते थे। इसलिए औरों की मुक्ति नहीं हुई, धुंधकार की मुक्ति हुई। अब ऐसा करना, आप फिर कथा का आयोजन करना, तो सबकी मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने सावन के महीने में फिर दोबारा से कथा का आयोजन किया, और उस कथा को सुन करके उस गांव के सभी मनुष्यों की मुक्ति हो गई, और बहुत सारे विमान आए, और ठाकुर जी स्वयं गोकर्ण जी को लेने के लिए आए। और वहाँ कहते हैं कि विमान में वहाँ के सभी स्त्री पुरुष जो थे, जिन जिन ने कथा सुनी, सब विमान में चढ़ चढ़ कर चले गए। और कहते हैं वहाँ के चांडाल, वहाँ के गधे कुत्ते भी उस समय विमान में बैठ गए, और सब वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे। बोलो ना प्यार से और भाव से राधे राधे। एक बार और दिल से बोलिए राधे राधे। 7 दिन की कथा आप श्रवण करेंगे, खूब आनंद लेंगे और भंडारा खाएंगे और कन्हैया के जन्म का भी आनंद लेंगे। आरती बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे प्यारे आप तुमको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओ यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। अरे यही रखो इसको, आप पीछे नहीं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। हरि चरणन में मैं शीश झुकाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। दास दास जी के नाथ आप हो। दास दास जी के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास सदा वृंदावन पाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास की प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। हरि चरणन पे मैं बारी बारी जाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी। ओ बरसाने की सखियां प्यारी। बरसाने की सखियां प्यारी। बास सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जगी है। ओ शाम आरती होने लगी है। कृष्ण आरती होने लगी है। देख छवि बलिहारी में जाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे। ओम जय श्याम हरे। रतन जड़ित सिंहासन सिर पर चवर ढोरे। बाबा सिर पर चवर ढोरे। धन के सरिया बागो दल के सरिया बागो कुंडन सवर्ण पड़े।
श्री श्याम हरे। कलप से की माला सिर पर मुकुट धरे बाबा सिर पर मुकुट धरे। खेवत धूप अग्नि पर खेवत धूप अग्नि पर दीपक ज्योति जले ओम जय श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा सुवर्ण थाल भरे बाबा सुवर्ण थाल भरे। सेवक भोग लगावत दासन भोग लगावत सेवा नित करे ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ कटोरा और घड़ियावल संग मृदंग धोरे बाबा संग मृदंग धोरे। भक्त आरती गावे दास आरती गावे जय जयकार करे ओम जय श्री श्याम हरे। जो जावे फल पावे सब दुख से उबरे बाबा सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से बालक जन निज मुख से श्याम श्याम उतरे ओम जय श्री श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे बाबा प्रेम सहित गावे। कहते आलू सिंह स्वामी कहते आलू सिंह स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने अपने भक्तों के तुमने पूर्ण काज करे ओम जय श्री श्याम हरे। माता भवानी च पिता भवानी बंधु भवानी च सखा भवानी विद्या भवानी द्रविणां भवानी यतो यतोय ततो भवानी यतो यतोय ततो भवानी। हाथ जोड़ विनती करूं सुन जो चित लगाए। दास आ गयो शरण में रखियो मारी लाज। धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर